तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अच्छा समय दिया है कि हम बहन भाई एक और बार उसके चरणों में इकट्ठे होकर उसकी संगति कर सके, उसके आराधना कर सके, उससे सामर्थ्य पा सके, बल पा सके। तो हमने जो कल वचन सीखा था, हमारा विषय था रूथ का समर्पण, नाओमी का विश्वास। यही विषय अभी हम आगे बढ़ाते हैं और एक व्यक्ति के चरित्र को हम पढ़ेंगे, मूसा के बारे में हम देख रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे इब्रानियों की किताब 11 अध्याय। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय। ध्यान से वचन सुनना है। इसमें भी विश्वास और क्या है? विश्वास और समर्पण है। अभी पढ़ेंगे 23 वचन से, 11 अध्याय 23 वचन से। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आइए प्रार्थना करें। पिताजी, तेरे पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने हमें एक और बार सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा आप हमारा मालिक है, सृष्टि करता है, सिखाने वाला है मुझे और हम सब बहन भाइयों को प्रभु अपना वचन खोल करके समझाएं, हमसे बातें करें, विश्वास के बारे में हमें सिखा दे प्रभु। समर्पण करने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दे पिताजी, हमारी आंखों को खोल दे पवित्र आत्मा, और हमारे हृदय में अपना वचन लिखे प्रभु। एक एक बहन भाई को नम्र बनाए तेरे वचन से, आशीषित करे, समर्पण में आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान करे। घमंड की आत्मा दूर हो जाए, बड़ेपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और हम एक एक पर दया करें। आप सिखाएं पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। ये जो भी हमने वचन पढ़ा है, पूरा पैराग्राफ यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, दोनों के बारे में, विश्वास के और समर्पण के बारे में। तो यहाँ क्या कहा है? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा करके रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। सुन रहे आप? विश्वास और समर्पण। आज विश्वासियों में इन पवित्र संतों के कहानियों से और चरित्र से जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा विश्वास और ऐसा समर्पण दिखाई नहीं देता। ये तो विश्वास का तो बहुत बड़ा विषय, इसमें तो लगातार महीने की क्लास चाहिए। वचन में पतरस में क्या लिखा? तुम्हारा परखा हुआ, और परख और परीक्षा दोनों में क्या है? समझ गए? परीक्षाएं अपनी अभिलाषा, अपने गंध से आती है, और विश्वास को परमेश्वर चेक करता है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, पतरस की पत्री में लिखा है, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। तो आज मेरा विश्वास कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? आज्ञा निकाली हुई थी कि लड़कियों को जिंदा छोड़ देना और लड़कों को
मार देना। पढ़ेंगे निर्गमन 1 अध्याय का 22 वचन। निर्गमन 1 अध्याय 22 वचन। उत्पत्ति के अगली किताब है निर्गमन। ध्यान से सुनना विषय, बिल्कुल सटीक वही विषय है। विश्वास और समर्पण, इन सब लोगों का विश्वास और इन सब लोगों का समर्पण। समर्पण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं पता? समर्पण, समर्पण का मतलब है निर्णय लेके चलना। प्रभु मैंने इस वचन को मान लिया और मैं निर्णय लेके चलता हूं। उदाहरण के तौर पे, प्रभु मैंने जलन छोड़ दी, आत्मिक अर्थ। आज मैं क्या समर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं? मैंने जलन छोड़ दी, यह है समर्पण। और विश्वास तो मैंने कर ही रखा, विश्वासी तो मैं हुई। हमारे मनों को अच्छे से जांचना है, कितना छिपाएं, कितना छिपाएं, कितना छिपाएं, कितना घमंड दिखाएं। खतरा बहुत भयंकर मंडरा रहा है, खतरा बहुत भयंकर मंडरा रहा है सिर के ऊपर। छिपाने वालों के, छिपाने वालों के। पिछली संगति में बताया था, एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो, ये भी तो। इसका क्या अर्थ बताया था मैंने? क्या अर्थ बताया था? नम्रता, दीनता, दाऊद है ना। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा दिखाता है मोटा मन, घमंडी मन, बड़ा मन, मोटा मोटा, बिल्कुल बहुत मोटा मन, ढीठ और गुस्सैल और कठोर मन हो गया। दुष्ट आत्मा आ गई फरीसियों की, नकली पवित्रता की दुष्ट आत्मा जो फरीसियों में हुआ करती थी। मत्ती 23 अध्याय की दुष्ट आत्मा आ गई जो फरीसियों में होती थी। यीशु ने कहता है, हे सांप के बच्चों, यीशु को कहता है, यीशु को तो खून कर दो इसका, इसने हमें कैसे बोल दिया, इसको तो मारो, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय में, यूहन्ना 8 अध्याय में जब पढ़ते, जब यीशु कहता है मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं, अरे मारो इसको, मारो। कैसे सच्चाई बता देगा ये जहर की आत्मा आज विश्वासी के अंदर भी काम करती है। जहर की आत्मा, जहर की दुष्ट आत्मा विश्वासी के अंदर काम करती है, पास्टरों के अंदर काम करती है। जहर की आत्मा लोगों को देखने में बाहर से धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत बहुत जहर, बहुत। नहीं, सोच समझ के बात करूंगा, सोच समझ के बात करूंगी, कुछ ना बोल जाए मेरे मुंह से पास्टर के सामने कुछ ना निकल जाए, पता लग जाएगा, इसे पता लग जाएगा। अरे तेरा परमेश्वर जानता है भाई, तो कौन से परमेश्वर के पीछे लगा पड़ा? क्यों अपने को भी परमेश्वर अपने को धोखा दे रहा? क्यों अपने को धोखा दे रहा? विश्वास से, राजा की आज्ञा से ना डरे। मूसा के माँ बाप राजा की आज्ञा से नहीं डरे। चरित्र पढ़ें, बाइबल कॉलेजों में चरित्र सिखाया जाता है, लेकिन आत्मिक अर्थ नहीं बताते वहां भी। समझ गए? सिर्फ पढ़ा जब चरित्र, वहां का रहने वाला था, जगह वो थी, ये था, वो था, ये करता था, लेकिन इनमें कितना रहस्य छिपा हुआ है। मूसा, समर्पण मूसा का, विश्वास मूसा के माँ बाप का। आज माँ बाप का क्या विश्वास होता है? जैसे माँ बाप का विश्वास, वैसे बच्चे का विश्वास होगा। और अगर बच्चे ने ज्यादा तगड़ा समर्पण कर दिया तो माँ बाप से आगे निकल सकता है। ये भी नहीं कह रहा कि कोई बहन ने जो बोल दिया वही ठीक हो जाएगा। ध्यान से समझना, समझ गए? समर्पण के ऊपर, विश्वास समर्पण के ऊपर निर्भर करता है। जैसा समर्पण करेंगे वैसा विश्वास आप बना सकते हैं अपना। समझ में आ रही है बात? है ना? जैसा अभी आगे बताऊंगा। उन्होंने क्या करा, हम डरेंगे नहीं, चाहे गर्दन पता लग जाइए कि इनके घर में बच्चा है ना। और बालक क्या था, ये याद रखना, आगे काम आएगा है? ये क्या है? आगे काम आएगा। बालक क्या था? सुंदरता। कहाँ काम आएगी? बोलो मुझे, बताओ जल्दी। आगे काम आ जाएगी पक्का।
बालक सुंदर था। हाँ। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, हाँ। इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, बेटे जितने उत्पन्न होंगे उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, उन सबों को नदी में खत्म कर देना, फेंक देना। और सब बेटियों को जीवित रहने देना। बेटियों को छोड़ देना, बस इनका वंश ना बढ़े, संख्या ना बढ़े इनकी। बेटियों को जीवित रहने देना। हो गया पूरा। इब्रानियों 11 अध्याय 23 और 24। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। बालक सुंदर है। पॉइंट की बात याद रखना, सुंदरता के बारे में बात आएगी, आगे काम आएगा। हाँ, आगे। और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। राजा की आज्ञा से ना डरे, विश्वास भाई बच्चा तो ये रखना चाहे हो जा कुछ भी, क्या है मेरे परमेश्वर पर विश्वास। हमें अब सुंदरता जो मैं बार बार बोल रहा ना, वो कुछ अलग बात है, ठीक है। सुंदरता कोई बड़ी चीज नहीं है। काले गोरे सब परमेश्वर के लिए बराबर है, रंग भेद नहीं है प्रभु के यहाँ, क्योंकि परमेश्वर काले बना रहा और परमेश्वर ही गोरे बना रहा, परमेश्वर ही मीडियम टाइप के बना रहा, परमेश्वर ही नाटे बना रहा जब कई को, परमेश्वर ही लंबे तगड़ों को बना रहा, ठीक है। तो परमेश्वर के यहाँ कुछ नहीं है। 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर हाँ, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। निर्गमन 2 का 10-11। निर्गमन 2 अध्याय 10-11। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। तो फिरौन की बेटी ने इसको, है ना, नील नदी में से निकालकर अपना बेटा बनाकर इसको पाल लिया था, ठीक है। समझ गए? अपने यहाँ ले आई। अब फिर ये मूसा कहाँ चला गया? राजा फिरौन के महल में, और उसकी बेटी ने उसको पालना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलो पाल देने दो। आज भी अनाथालय खुले हुए, आज भी कोई किसी को गोद लेके पाल, जिनको बच्चा नहीं होता गोद ले लेता है, वो ममता है। समझ रहे हैं बात को? जिनको बच्चा नहीं होता गोद ले लिया, या जिनको कोई परेशानी है, जिनको कुछ सेवा करने का मन है बच्चों को, चलो भाई हम वो करेंगे, मतलब ये मोटा मोटा, इसमें तो आपको समझ में आ रहा है, मैं मानता हूँ। तो ये इस तरीके से तो उसने देख लिया, ठीक ठाक है, चलो हम पाल लें, क्या दिक्कत है, मिल गया बच्चा, दया आ गई। दया सबको आती है, क्योंकि विवेक सबको दिया है प्रभु ने। और विवेक में क्या है ना, संगति, अंतर्ज्ञान, विवेक आत्मा में है ना, तो विवेक में होता है सारा काम, दया दृष्टि ये सब आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, प्राण में आता है भावना वगैरह, तो आकर के उसको मानव रीति से लेके उसको पाल लिया, ठीक है। अब आ गया मिस्र में प्रेरितों का काम 7 अध्याय। सात का 20 से पढ़ेंगे। उस समय
समय मूसा उत्पन्न हुआ वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। फिर आ गया जी, क्या आ गया फिर? सुंदर। परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर था। आगे, वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया। हाँ, और अपना पुत्र करके पाला। अपना पुत्र करके पाला। अपना पुत्र करके पाला। ठीक है, तो पुत्र करके किस तरीके से पाला? बाईस वचन। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। समझ गए जी? एक बात और सुनिए ध्यान से। जब बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं ना तो पास्टर वचन है ये। आज मूसा को सारी विद्या सिखाई गई और पढ़ाई गई। वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। 22 पढ़ना है। कोई बात? मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। पढ़ा लिखा व्यक्ति था जी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? क्या था ये? निकला नहीं निकला? निर्गमन 3 अध्याय। ये तो देखो पवित्र आत्मा के वैसे बता रहा हूँ, दूसरी बाइबल में से देख के मैं बताता हूँ। निर्गमन 3 अभी बताऊंगा कौन सा। पढ़ेंगे वचन को। हाँ, ये मैं बोलने में बंदा हूँ। कहाँ लिखा? 4 का 10। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में निपुण नहीं। समझ रहे? थोड़ा शुरू से। मूसा ने यहोवा से कहा, ये पता क्या सीन है? 3 अध्याय से लेकर 4 अध्याय के यहाँ तक परमेश्वर से बातचीत चल रही है। झाड़ी में दर्शन दिया हुआ इतिहास। सुनिए ध्यान से। एक झाड़ी जल रही है, झाड़ी को देख रहा है, यार झाड़ी नहीं जल रही, तो परमेश्वर वहां से बात कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर उससे बातें करता है और ये परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। परमेश्वर कहता है चल अब मैं तुझे भाई निकाल के लेके आऊंगा। तो पढ़िए 10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। और सुनिए क्या बोलता है आगे। ना तो पहले था, ना तो प्रभु पहले था जी। झूठ बोल रहा मूसा। नहीं बोल तो झूठ ही रहा, मैं साबित कर दूंगा। झूठ है बात। समझ गए? है ना? समझ में आ रहा? हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना मैं अब हूँ। आगे
और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, और जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। इसमें रहस्य छिपा हुआ है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 22 वचन। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। पढ़ाई गई, वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। अनपढ़ नहीं था, बेवकूफ नहीं था, गूंगा नहीं था, बद्दा बद्दा नहीं था। समझ में आ गई बात? बात वो क्यों कह रहा? तो वहां वो क्यों कह रहा? तीस वचन पढ़े प्रेरितों का काम 7 का 30। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। हाँ, जब 40 वर्ष बीत गए तो उसको जंगल में परमेश्वर ने दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने, हाँ, स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में से जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने, ठीक है, दर्शन स्वर्गदूत ने दिया। आवाज बोल परमेश्वर रहा था, यानी कि अर्थ ये है झाड़ी को स्वर्गदूत ने जला रखी थी। ठीक है, उधर स्वर्गदूत खड़ा होकर झाड़ी को जला रखी थी और उस झाड़ी की अग्नि में से ईश्वर की आवाज आ रही थी। समझ में आई बात? तो यहां से परमेश्वर ने उसको बुलाना शुरू कर दिया। और अब पढ़ेंगे हम प्रेरितों का काम। निशान लग रहा होगा जहां जब अब 80 वर्ष का हो गया। कितना है? अध्याय एक मिनट। जब 40 वर्ष 30 पकड़ो। हाँ, जब 40 वर्ष बीत गए तो स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में, हाँ, मूसा का को यह दर्शन। तो यानी कि जब मूसा भागा है, 23 में भी, हाँ, जब 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया, हाँ, ये 23 भी पढ़ना था हमें। 23 जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। जब 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने जाति बिरादरी के लोगों से, परमेश्वर के लोगों से भेंट करूं, क्योंकि ये सब गुलाम है यहाँ। ठीक है, अब पढ़िए डायरेक्ट फिर 30। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में, हाँ, उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। हाँ, जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। अब 22 पढ़िए। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मूसा को 40 साल तक जब सब कुछ पढ़ाया गया था, फिरौन मिस्र में सब कुछ पढ़ाया गया, अच्छी तरीके से पढ़ाया गया, टैलेंटेड था, योद्धा था, सब कुछ था, वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। समझ में आ गया था ना? और जब परमेश्वर ने जब 40 वर्ष का हुआ तो इसने देखा कि अब ये यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो उसने वो घटना आपको याद है, अब मार देते हैं, एक दूसरे को लड़ता है, उसको इजरायली को मार देता है, मूसा उसको मार देता है, फिर अगले दिन फिर होती है लड़ाई, फिर बोला तू हमें ऐसे कैसे कर देगा, तो वहाँ से भाग जाता है कि भैया पता लग गया कि ये सीन है, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया।
ठीक है। तो जब 40 वर्ष बीत गए, 80 साल की जब उम्र हो गई, विश्वास करके जब ये एकदम भाग गया वहां पे, अपने लोगों के लिए ही तो खड़ा हुआ था कि अपने लोगों को निकालना भाई। तो जब प्रभु के लिए खड़ा हुआ अपने लोगों की सेवा करने के लिए, तो कष्ट आ गए जीवन में। तो एकदम प्रभु के पीछे चलना तो कष्ट ही है, तो इसको भागना पड़ा, दुखी है तो भाग गया। 40 साल तक का कष्ट क्लेश, कष्ट क्लेश, कष्ट क्लेश, कष्ट क्लेश, रगड़ता 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 हुआ सब खत्म करवा दिया प्रभु ने। वो जो उसके अंदर पढ़ाई, बड़ापन, वीर योद्धा, वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था, सब खत्म हो गया। और क्या कहता है प्रभु को निर्गमन में, आओ 10 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में है नहीं, झूठ बात है नहीं। अभी समझ में आ गया, प्रभु मैं बोलने में निपुण, जबकि था भैया। क्यों? अब दीन हो गया, दीन। दुखों ने परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर को पहचानने में पता लग गया भैया हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। नम्र और दीन हो गया। समझ में आ रहा बहनों के? मन में क्या हो गया? इसलिए प्रभु कहता है कि मूसा सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था धरती पर रहने वालों में। तो ये कहता है प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, है ना बात? समझ में आ गई? जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सब कुछ था। लेकिन जब परमेश्वर जिसको चुनता है वो प्रभु अपने हिसाब से उसे बनाता है। आप और मैं अपने हिसाब से बनना चाहते हैं, आप और मैं अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। प्रभु चलाना चाहता है अपने हिसाब से, प्रभु चलाना चाहता है अपनी मर्जी से, हम चलना चाहते हैं अपनी मर्जी से। प्रभु चलाना चाहता है अपनी मर्जी से, हम चलना चाहते हैं अपनी मर्जी से। प्रभु बनाना चाहता है अपनी मर्जी से, हम बनना चाहते हैं अपनी मर्जी से। प्रभु इज्जत कराना चाहता है अपनी मर्जी से, आप इज्जत करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से। प्रभु करवाना चाहता है सम्मान अपनी मर्जी से, आप करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से। बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। समर्पण कुछ नहीं है, विश्वास कुछ नहीं है। प्रभु के पीछे चलने का निर्णय तो लिया था अगले ने, अपने आदमी की तो रक्षा कर रहा था, महाक्लेश में डाल दिया प्रभु ने। और महाक्लेश में डाल दिया, भेड़ बकरी चुगाते 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 जीभ जाप भी, पासा भूसा सब बदल गई, सब बदल गया। और प्रभु ने कहा अब चमत्कार दे, झाड़ी जल गई। नान जी इतना नम्र हो गया था मेरी बहन। प्रभु कह रहा चल सेवा कर, चल सेवा कर, चल मैं चलूंगा, चल मैं लेकर चलूंगा। ना जी जा ही नहीं रहा मैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब टाइम पास कर रहे, प्रभु कह रहा चल मिस्त्रियों को बचाना तेरे हाथ से। बोला मैं जाने का ही नहीं, जाने का ही नहीं। और हट, ऐसा हो गया, इतना टूट गया, इतना टूट गया। और परमेश्वर को इतना जान लिया कि मैं तो मात्र गंदा आदमी, तुच्छ, नालायक और किसी काम का नहीं हूं, मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं। ऐसे हो सेवा, सेवा का भी विषय है इसमें। समझ गए? मैं नहीं जा रहा, मैं तो मेरे क्या बोला जा रहा, मैं क्या प्रचार कर सकता, मैं क्या बताऊंगा जाके ना। समझ में आ रहा? अब जरा जरा सी चीज में अहंकार, ढिठाई, बड़ापन, मोटा मन। बोलते रहो मोटे मन को, मोटे मन को ही कटवाएगा। मन में जो बोएगा मन में भी कटवाएगा, मन में जो रखेगा उसको भी इधर ही कटवाएगा। याद रखना, परमेश्वर को जान के, वचन को पहचान के तब बोल रहा हूं, इधर ही कटवाएगा प्रभु। कैसे मन का है? प्रभु अपनी मर्जी से बनाता है, इसलिए उसको कुमार कहते हैं। कौन है परमेश्वर? कुमार। वो अपनी मर्जी से बनाना चाहता है हमें। दुख, क्लेश, बीमारी, समस्या वो खुद भेजता है। उदाहरण के तौर पे नाओमी है भैया, आपकी बड़ी बहन। यहोवा ने मुझे दुख दिया है, मुझे दुखियारी बोला करो, मेरा नाम दुखियारी है। टेंशन, मुंह पे टेंशन नहीं ले रही वो। बोला मेरा नाम बदल रही हूं आज से मैं, मेरा नाम मारा है नहीं नाओमी। हलचल मच गई गांव में जाती। आप कौन सी दुनिया में है औरतें? आपके बारे में क्या चर्चा करते होंगे दूसरे?
आपके बारे में क्या बोलते होंगे दूसरे, आपका चरित्र, आपका चाल चलन, आपकी जीभ, आपका स्वभाव, आपकी आदत कैसी है। थोड़ा सा दाऊद को पढ़ रखा, आज मूसा को पढ़ लो। बोला ना जी। और आप जब पढ़ते हैं 3 और 4 अध्याय, बोला ठीक है, गुस्सा आ गया था परमेश्वर को, वचन में लिखा मार डालना चाह रहा था मूसा को। इसलिए लास्ट में परमेश्वर ने बोला ये नम्र स्वभाव है मेरी बहन, ये चाहिए, सेवा छोड़ दो, सेवा अपने आप करवाएगा, जबरदस्ती नहीं वाली बात नहीं, करवानी तो करवाएगा, होगी भैया। वो तो कहता है मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोकेगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और लोग के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया तो बनती है, बनेगी, लेकिन वो चाहता है हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन। बंद कर दो, चार्जर बंद। तो परमेश्वर चाहता है जीवन मूसा की तरह, विश्वास और समर्पण चाहता है प्रभु। ठीक है, तो मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई थी और प्रभु को, तो जब परमेश्वर को जान गया तो परमेश्वर को क्या कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं और मैं मुंह का भद्दा हूं। यशायाह 19 अध्याय 11 वचन, यशायाह 19 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं, निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति परमेश्वर, फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति, हाँ, पशु की सी ठहरी। इसकी सी ठहरी, इसकी दृष्टि में परमेश्वर की। मनुष्यों की बुद्धि, युक्ति, दिमाग और चतुराई, चालाकी कैसी है, डंगर टाइप की, पशु जैसी, पशु जैसी। और मूसा किन में पढ़ाया गया था, बोलो भैया, अरे समझो वचन समझ लो, बुद्धि खोल लो। मूसा किधर पढ़ाया गया था, इन्हीं में पढ़ाया गया था। 40 साल तक इनमें रहा, इन्हीं में संगति करी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ो शुरू से वचन ये वाला। निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं, हाँ, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की फिरौन युक्ति राजा के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। पशु के जैसी दिमाग है इन लोगों का। इन्हीं में तो पढ़ा था, इसलिए परमेश्वर ने इसको तोड़ ताड़ के बदल दिया। और परमेश्वर क्या कहता, मैं तो पैर बदला हूं जी, ना तो मैं पहले था कुछ और अभी भी कुछ नहीं, वो सब टैलेंट। समझ में आ रहा है यार, मैं कुछ नहीं प्रभु जी, मैं सोचता हूं समझ में आ रहा होगा, है ना। तब बोला प्रभु को, और ये है इसका यशायाह में रहस्य है। परमेश्वर के सामने ये ज्ञान, ये दुष्टता, ये चतुर्बुद्धि, ये चालाकी, ये झूठ, ये चोरी चकारी, ये गंदगी, ये अधर्म, ये चालाकियां, ये दूसरे के सामने उलट फेर की बातें करना, और मन में कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, मन में कुछ और बाहर कुछ, यार दोगला जीवन जीना, ये सब परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर समझता है पशु है, डंगर है ये। शुरू से पढ़ोगे आप। निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ। कैसे कहा जाता है जी, मुझे अक्लमंद हूं मैं, परमेश्वर की नजर में तो कुछ भी नहीं है। फिर और पढ़वाऊं तो वचन में लिखा कि ये वे हैं जिनमें आत्मा नहीं है, वे हैं पशु सरीखे हैं। बुद्धि की आत्मा, पवित्र आत्मा, भय का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा परमेश्वर स्वयं है। और वो जब उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, नया जन्म पाते हैं, उस समय में पवित्र आत्मा में मिल जाता है, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारी बुद्धि और सोच बदल जाती है। तो यहाँ पढ़ाया गया था परमेश्वर को उसका नहीं चाहिए था,
इसलिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग दी, और 40 साल की ट्रेनिंग में जब वो तैयार हुआ, उम्र हो गई 80 साल, तब उसको बचा लिया, तब उसको सेवकाई के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। और भागा कैसे था? इब्रानियों में आओ, इब्रानियों 11 अध्याय 24 वचन। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। विश्वास में, विश्वास से ही 24, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर परमेश्वर की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। भैया मैं कौन हूं? राजकुमार हूं। मैं कौन हूं? मैं राजकुमार। मैं धनवान हूं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हूं मैं, लेकिन आज मैं सब कुछ त्याग रहा हूं। इसे क्या समर्पण? फिरौन की बेटी को बोला, तू मेरी माता नहीं है। यीशु भी कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? यीशु कहता, आज से तेरा पुत्र है। गलत बात मत करना। मैं कौन हूं तुझे पता नहीं है, गलत बात मत करना। मैं सृष्टि करता हूं। ये खड़ा तेरा पुत्र। यीशु को कहता है, तेरे माता भाई बहन बाहर खड़े बुला रहे थे। यीशु कहता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? मेरे भाई बहन तो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अच्छे मन के लोग होते हैं, प्रभु के लोग। तो विश्वास से सियाना होकर जब ये घटना हो गई, कौन सी घटना? और लड़ाई झगड़े वाली हो रही थी, और मार के मिस्री को इसने भाग गया और इसको पकड़ लिया। होगा करके इस वचन में दर्शाया जाता है, इस वचन में दर्शाया जा रहा है इब्रानियों में। इसको पकड़ लिया था और इसको बोला था, बेटे तूने ये क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने कहा, मेरी माता नहीं है तू। बात खत्म। समझ में आ रही है ना? सबूत की तरह इब्रानी 11 का 24। तू मेरी माता नहीं है। विश्वास करा था इसने परमेश्वर के ऊपर। समझ में आ रहा? विश्वास का फल देखो क्या है। और विश्वास और समर्पण और दुख तो साथ चलते ही है भैया। नवमी का समर्पण, नवमी का विश्वास देख लो, और दुख देखो। परमेश्वर ने मेरे पति को मार दिया, मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। भैया तुम लोग इजराइल लोग ना, मुझे परमेश्वर की दुखियारी नाम है मेरा। और आज जरा सा दुख सोचता है शैतान खा रहा मुझे। खुद ही को नाश करने के लिए, खुद ही को बर्बाद करने के लिए प्रभु आने देता दुखों को, ताकि टूट के नम्र बने। ये शैतान जीवन छोड़ करके नम्र बने। 40 साल तक रगड़ करके तोड़ करके खाने को भी नहीं मिलता होगा जंगल में। भेड़ ही चुरा रहा अपने ससुर की भेड़ बकरी चुरा रहा है जंगल में, फिर रहा मारा इधर उधर। इतना टैलेंटेड राजकुमार, राज घराने में, सोने में चांदी में रहने वाला, घोड़े पे चलने वाला, रथों पे चलने वाला। समझ रहे आप? थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूं, मोटा बोल रहा हूं। इतना बड़ा व्यक्ति सब कुछ छोड़ कर गया, तो मेरी माता नहीं जा रहा, मैं तो जाऊं। तो वही दया थी उसके अंदर, उसी ने रोक दिया कि इसको मत मारो, कोई नहीं, भाग जाने दो, छोड़ो भले, वो जा रहा जाने दो, छोड़ दो। समझ में आ रहा? जान दो, जा रहा तो चला गया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कहाँ भटकता फिरेगा? सारा धन दौलत तो हमारे पास है, सारी सेना हमारे पास है, सारा सब कुछ हमारे पास है, सारी सब कुछ तो हमारे पास है, हम ही तो है सारे सब कुछ। पर तो हमारे से ऊपर तो बड़ा कोई है ही नहीं। फिरौन का नाम बोलता था, आज भी नाम बोलता है फिरौन का। आज भी इतिहास देख लो उठा के, है ना? उनकी ममियां मिलती आज भी। फिरौन के ऊपर फिरौन, फिर दूसरा फिरौन, फिर दूसरा फिरौन, फिर दूसरा फिरौन, ऐसे करके होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसलिए जाने दिया था उसको, विश्वास करके, समर्पण करके, सब कुछ त्याग करके चला गया। आप कहाँ हैं? शाना होकर
क्या अभी आप शाने नहीं हुए? बुद्धि कब खुलेगी? विश्वास कब आएगा? समर्पण कब आएगा? ये सवाल उठता है। और छोड़ दी तुम्हारी संगति। पढ़ो आगे 25 वचन। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। समझ में आ रहा क्या निर्णय लिया? समर्पण क्या करा इसने? परमेश्वर के लोगों के साथ रह के दुख उठाऊंगा। कैसे? सबूत है, जब वापिस आया, गया और निकाल के लेके आया। मारे मारे फिरे नहीं फिरे, खाने को कुछ नहीं, ऊपर से जो मिल गया मन्ना खा लिया। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? मेरी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ होगी। आज आप विश्वासी बैठे, आपका मन ही नहीं करता। आप एक दूसरे के प्रति चोर की तरह रहते हैं, होंगे। आपस में प्रेम ही नहीं है। यीशु क्या कह गया? आपस में प्रेम रखोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। आपस की संगति ही नहीं है। संगति परमेश्वर की मत मान लेना कोई भी। ये ध्यान रखना, संगति किसे क्या है? वचन सबूत दूं, प्रेरितों काम 2 अध्याय 42 से आगे पढ़ते हैं, पढ़ना ये भी वचन मैंने कहा, वे प्रेरितों के साथ संगति रखने, रोटी तोड़ने, शिक्षा प्राप्त करने, प्रार्थना करने में लौटेंगे। कभी मैं तो प्रभु के ढोलक बजा रहा, प्रभु के गीत गा रहा, प्रभु के कर रहा, ये संगति नहीं होती। इसलिए संगति का रहस्य का आपस में प्रेम होगा तो सही संगति भी होगी। प्रेम नहीं आ तो कुछ भी नहीं मिलने का। मन खराब है तो कोई आशीष ही नहीं मिलेगी। मन ठीक नहीं है तो आशीष ही नहीं मिलेगी। करते रहो चिल्ला तो नाटक तो बड़े, अरे भैया नाटक बहुत है ज्यादा। 90% लोग कलीसियाओं में ठीक ठाक विश्वासी भी नाटक करता है, ठीक ठाक सा भी थोड़ा सा। जलन रखने वाला, जहर रखने वाला, वो भी नाटक ही करता है। प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के मन के हिसाब, प्रभु के वचन के अनुसार वो नाटकबाज है। बुद्धि बात भी खुलती नहीं। क्या निर्णय ले उसने? परमेश्वर के लोगों के साथ रहूंगा। वचन बताता अविश्वासियों के साथ ऐसा मंजू में नाजू तो ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यीशु कहता है संगति को आपस में प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। वो है संगति। जब प्रेम ही नहीं तो संगति कैसे कर लेगा? बताइए, जब प्रेम नहीं है तो संगति कैसे कर लेगा? भैया मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकता, मैं नालायक हारा हुआ व्यक्ति हूँ। भाई समझ में आ रहा, समझा रहा हूँ आपको। आपका अगर समर्पण होगा तो सुधर सकते हैं, नहीं तो समर्पण नहीं होगा तो सुधरेंगे नहीं। चोर ही बने रहेंगे, चोर चोर चोर। दुष्ट उस समय भी दौड़ रहा है, शैतान का बंदा, जब कोई पीछा नहीं कर रहा। अरे हाय उसे ना पता लग जाए, हाय हाय वो आ गया, ये है वो है। नहीं, चालाकी। जब भी बात होगी उल्टी बात, जब भी बात होगी नेगेटिव बात, जब भी बात होगी उल्टी बात। बहुत भैया बहुत देख ले इंसान में। उल्टी बात, हमेशा उल्टी बात। मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बोलूं? वो नहीं बोल सकता क्या? वो नहीं बोल सकती, मैं ही क्यों करूं? पता नहीं मैं का सांप। ये मैं आगे बताऊंगा। मैं संगति तो बहुत चलेगी, आगे बताऊंगा इसका क्या। पेट फट जाएगा आने वाली संगतियों में, पेट फट जाएगा। पहले थोड़ा माइंड कर देता हूँ, कभी सोचे मेरे ऊपर प्रचार कर दिया। ऊपर तो प्रचार हो ही रहा है ना, इससे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बालक कौन था वो? सुंदर, याद रख लेना। टैलेंटेड था, सारा टैलेंट खत्म। चाहिए ही प्रभु को, मैं नहीं चाहिए। और आगे पढ़वाऊं तो आपको मैंने पहले बताया, उसने सोचा कि परमेश्वर मेरे हाथ से उनका उद्धार करवाएगा। ये भी लिख रहा, उसने सोचा कि परमेश्वर मेरे हाथ से उद्धार करवाएगा। वो प्रेरितों काम में मिलेगा, प्रेरितों काम में। मूसा क्या सोचता था कि परमेश्वर, अपनी बुद्धि चला रहा था मूसा। तो परमेश्वर ने बोला कि अभी तेरी औकात नहीं है इस लाइन पे चलने की, है ना। अभी तुझे थोड़ा बनना पड़ेगा, तुझे बनना पड़ेगा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे
इब्रानियों 13 अध्याय 13 वचन। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए उसकी निंदा अपने ऊपर लेके नम्र बने हम भी, दीन बने हम भी। हमें कहता भी है किसकी निंदा, किसकी? बोलो है, बोलो ना मुझे, किसकी निंदा, किसकी? क्या नाम है उसका? बोलो मुझे, बोलो, शर्मा हो ना। बोलो ना, लड़ क्यों रहे? यीशु की निंदा। क्यों? देखो मैं बताता हूँ क्यों। 26 पढ़ो तो इब्रानी का, मैंने इसलिए पढ़वा दिया थोड़ा सा, मैं भी तो दिमाग को घुमाता हूँ आपके। इब्रानियों 11 का 26 पढ़िए। मूसा के बारे में, अब मूसा के बारे में आ रहा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को, मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। ये धनवान था, बहुत धन था इसके पास, भंडार था, राजकुमार था भैया जी। ये समझ में आ रहा? समर्पण इसका समझ में आ रहा? थोड़ा राजकुमार था, भंडार था, जो जो मर्जी करता वो, जो पहनता, जो खाता, रथ वथ में चलता था, सोने के यहाँ वो लगा बांधता था, उन्हें छोटे छोटे, मेरे नाम का नहीं पता क्या होते हैं, यहाँ कड़े बड़े ऐसे लगा कर, वीर योद्धा, पढ़ा लिखा, टैलेंटेड व्यक्ति। उसने मसीही के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के भंडार को, मिस्र के भंडार से बड़ा धन, मिस्र के भंडार से बड़ा बड़ा धन समझा। किस चीज को? मैं मसीह के साथ रहूंगा, निंदित हो जाऊं, चाहे बेइज्जती हो जाए, लेकिन रहूंगा मैं मसीह लिख रहा, मसीह के साथ। इब्रानी 13 का 13 हमारे लिए, अब हमारे लिए लिखा। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए अपने हुए ऊपर उसकी निंदा लेकर के छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। छावनी के बाहर, छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। छावनी मतलब गांव के बाहर। गांव के बाहर का नाम है गोलगोथा में। बहुत बड़ा रहस्य छावनी। किधर मिलता है मसीही? बोलो ना, छावनी के बाहर। अंदर क्या मिलता है? धन, दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, रथ, घोड़े और गाड़ियां, सेना, प्रसिद्धि, इज्जत, मुकुट, मान, सम्मान। मसीह किधर मिलता है? छावनी के बाहर। इसलिए किधर असली में किधर टांगा था पुरुष पे? छावनी के बाहर। दूसरे अर्थों में जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, लिखा वचन में, जब लैट्रिन करने जाते थे तो सारी लैट्रिन बाहर करने जाते थे, नॉर्मल, आपको पता ही है, और उसको करके मिट्टी से ढाक दिया करते थे या गड्ढा खोद के फेंक दिया करते थे। उस हजारों साल पहले ऐसे डिसिप्लिन बना रखा था प्रभु ने, वहां पे उनको बोला था। दूसरा, जो बलियां चढ़ाती थी अंदर, यीशु को किधर मारा गया? वो सॉरी पीटा गया, खून किधर निकाला गया? अंदर। यीशु को खून किधर पड़ा? अंदर। यीशु के आखिरी खून की बूंद किधर पड़ी? बाहर। एक बूंद सिर्फ, खून और लहू निकला वजह मेरे का क्रूस पे, लेकिन सारा खून किधर निकल गया? अंदर। पीटा किधर? अंदर। सारा कुछ काम धंधा किया, काटने फाटने का, बदी को बकरे को काटने फाटने छाटने का सारा काम, काटने वाटने का सारी रीति रिवाज किधर पूरी करी गई? मसीह की अंदर। लेकिन उसे ले जा करके पूरी रीति से पूरा अर्पण हुआ बाहर, इसलिए मसीह मिलता है बाहर। समझ में आ रहा? दुनियादारी में नहीं, बाहर। मजे में नहीं, बाहर। संसारिकता में नहीं, बाहर। ये रहस्य समझ में आ रहा? इसलिए पौलुस कहता है, आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर मसीह के पास निकल चले। हमारा मसीही वहां मिलेगा।
जो बलियां चढ़ाते थे उनका चमड़ा, हड्डी, आंत वगैरह वगैरह बाहर फेंकते थे, बदबू हुआ करती थी बहुत उधर छावनी के बाहर। समझ में आ रहा मेरी बहनों मेरे भाइयों? कंफर्ट में नहीं मिलता, ऐश और आराम में नहीं मिलता। इसलिए लोग जरा सा सिर का दर्द पर हाय तौबा छावनी, अभी पता नहीं अंदर ही पड़ा गया। तो सोचा यीशु मसीह को ले रखा मैंने, भैया बाहर था वो तो क्रूज पे, तो देख लो क्रूज वाले के असली यीशु कौन है? क्रूज पे चढ़ा हुआ, मुर्दों में से जी उठा हुआ। समझ में आ रहा? इसलिए हमारे लिए कहा था आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लेकर के छावनी के बाहर निकल चले। और 10 अध्याय का 35 से 10 अध्याय का 35 से इब्रानी हुई। बस मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि बहुत कुछ है, मूसा को कहाँ तक पढ़ते रहेंगे। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। अभी हमें क्या कहता है? समर्पण करो बस। क्या ना छोड़ो? हियाव ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो, अपना हियाव ना छोड़ो। हाँ, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। लेकिन जरा सा कुछ होते ही हियाव छूट गया, जरा सा कुछ होते ही हियाव छूट गया, जरा सी परेशानी से आ गई हियाव टूट गया, समर्पण खत्म हो गया, जलन आ गई, गुस्सा आ गया, नफरत आ गई, लालच आ गया, चुगलखोरी आ गई। मैं बताऊंगा ना हियाव क्या है। कभी हियाव सोच नहीं भी अजी नहीं पूजा नहीं करना, पूजा की बात नहीं हो रही भैया, यहाँ पूजा की बात नहीं हो रही कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँ। पूजा का कोई मतलब ही नहीं उठ रहा यहाँ पे। पूजा पाठ देवी देवता की कोई बात ही नहीं हो रही। मैं पूजा नहीं करने का, मैं तो प्राण देने तक विश्वास करूंगा, वो बात ही नहीं चल रही। समर्पण, मन में कुछ भी आने नहीं दूंगा, मेरी माता तू नहीं है, बात खत्म। मार दो तो मार दो, मेरी माता नहीं है तू। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 भी रुपया तुम्हारा, जा रहा मैं तो। समझ गए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, हिम्मत चाहिए, हिम्मत, समर्पण चाहिए। तू मेरी माता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए 1 भी रुपया, जा रहा मैं। इसे क्या? समर्पण और विश्वास। समर्पण और विश्वास। हाँ, जरा जरा सी चीज में एक कपटीपन दिखता है विश्वास में, कपटीपन। जरा सा कुछ हो जाए कपटीपन, जरा सा कुछ हो जाए मुंह बन गया, जरा सा कुछ हो जाए। इतनी रत्ती भर जब बीमारी नहीं झेलती तो तू कहाँ का नकली विश्वासी? रत्ती भर प्रभु दे रहा बीमारी तो रत्ती भर कौन सा विश्वासी? है ही नहीं विश्वासी। इसलिए अपनी जान बचा लो, अपनी जान बचा लो। समर्पण करना पड़ता है। ठीक है मैं जा रहा हूं। और देख लो मूसा को क्या करा, और ऐसा बन गया, बनाया गया प्रभु ने। मैं कुम्हार हूं, मैं कुम्हार हूं। तो भैया अपनी मर्जी से बनाता है वो, अपने हिसाब से मत बनो। आत्मिक बनो, आत्मिक, पवित्र, शुद्ध और पवित्र बनो। आत्मिक बनो। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक बनिए, समाज में, दुनिया में आत्मिक जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, सच्चा जीवन जिए। पढ़ो आगे इसी में 10 का। अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अपनी इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ, है ना? ठीक बोला मैंने? है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। अपनी इच्छा पूरी करके नहीं लिखा, मैंने अपनी इच्छा बताया आपको, आपने सुनी नहीं लिखे। तो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए कोई कहीं नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तब परमेश्वर फल देगा। अपनी मर्जी करेगा तो नरक की आग में जाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी तो एकदम अधर्म और पाप की होती है। इसलिए हम गीत नहीं गाते, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। तो बनाना चाहता है, मना कर दे, फिर वो छोड़ दे। भाई मैं तो नहीं बना रहा जब मना कर रहा, मैं नहीं बना रहा जब मना कर रहा।
अब कहेंगे बना प्रभु तो बनाएगा, और जब आपको दर्द हो बनाते हुए तो फिर मना कर दे, मैं तो नहीं बना रहा, तो अपनी दुष्ट आत्मा में चल अपनी दुष्ट आत्मा में, दुष्ट आत्मा को छोड़ो, अपनी लेकर चलो। इसलिए कहता है उसकी इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। आगे 37:37, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना तो करेगा। भैया टाइम नहीं आपके पास अभी गंध में रहने का, गंध में रहने का समय नहीं है। अब सब कुछ छोड़ दीजिए पुराना, सब कुछ सांप को पुराने को छोड़ दीजिए, गंध में रहने का टाइम नहीं है, नहीं तो यही कटवाएगा। अब याद रखना, दावे के साथ बोलता हूं, मन के अंदर की बात बोल रहा हूं। जो मन में जहर भर रहा उस जहर को इधर कटवा के मन को आपके ऐसा ठीक करेगा ये, अगर करवाएंगे दाऊद की हालत कर देगा ये कहेगा मेरा हृदय कांपता है, मुझे डरता है, मैं अपनी हड्डियां गिनता हूं, मेरा बिछोना, मेरा तकिया आंसू से भीगता है ना, मैं ऐसा बन गया हूं जैसे रात को उल्लू बैठता है। तो ऐसा बर्बाद कर देगा ये परमेश्वर। समझ में आ रहा? खेल मत खेलिए इसके साथ, मन के सही विश्वासी बन जाइए, मन के। बढ़िया आगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से और कर्म से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए समर्पण से अपने, तो मेरा मन उससे खुश। समर्पण से अगर हट जाए, समर्पण और विश्वास दोनों बराबर लेके चला जाता है। तो अपने और कलीसिया के बारे में क्या कहता है पौलुस? आगे पढ़ो। पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, नाश हो जाएंगे अगर हटेंगे तो। हाँ, पर विश्वास करने वाले हम हैं विश्वास करने वाले हैं और समर्पण भी करने वाले हैं। हाँ, कि प्राणों को बचाए, कि अपनी जान बचाए, प्राण बचाए। हम हटने वाले नहीं। ये क्या कर रहा है? हम कह के अपना और कलीसिया के लिए समर्पण कर रहा, अपना समर्पण कर रहा है और कलीसिया के भी बारे में इस प्रकार को, उस बात को उस प्रकार से बोल रहा है कि हम हटने वाले नहीं, हटेंगे तो नाश हो जाएंगे, पर विश्वास करके समर्पण करके आगे बढ़ने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाए। ये है मूसा, है ना, ये है मूसा मेरे भाई बहनों। ठीक है, तो जब थोड़ा शाना, इसमें शाने बनिए, शाने बड़े, बुद्धि खोलिए अपनी, छोटी छोटी चीज में नहीं कि उसमें ही अपनी उन्हीं उलझनों में, उन्हीं गंदगियों में, उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, उन्हीं बातों में अपने पुराने जीवन, पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराना जीवन, उसी में लगे रहेंगे। आज हम कहेंगे प्रभु मन में ठीक बनूंगा तेरे प्रति, मन मेरा बिल्कुल ठीक रखूंगा तेरे प्रति, क्योंकि तू मन को जानता है, तू मन को जांचता है। मैं मन को ठीक रखूंगा, मैं मन को ठीक रखूंगा प्रभु, तू मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मूसा को जांचता है। मूसा बड़ा बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, लेकिन वो कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने हिसाब से बनाएगा भाई। और हम विश्वासी मूसा से बड़े पद लिए बैठे आज, लेकिन चाल चलन बिल्कुल गंदा होता है, मन अशुद्ध होता है, मन में कितनी बातें भरी पड़ी रहती है, पुरानी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।